नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। रंग तरंग एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं देश भर में चल रही कला और सांस्कृतिक जगत की सभी ताज़ा गतिविधियों से। तो आज भी हम आपको ऐसी तमाम सारी गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है। जी हाँ, भाई और बहन की मोहब्बत का प्रतीक ये त्यौहार अपने आप में बहुत ज़्यादा खास होता है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई भी उन्हें तोहफे देने से पीछे नहीं हटते। तो प्यार का ये प्रतीक, ये त्योहार खूब जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। वहीं पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। जी हाँ, आज़ादी के मतवालों के लिए ये दिन अपने आप में बहुत खास है। देश का हर नागरिक, देश से प्रेम करने वाला हर व्यक्ति इस दिन को पूरे धूमधाम के साथ मनाता है। तो आप सभी को रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने आज के इस खास प्रोग्राम रंग तरंग की। देश की आज़ादी की इतनी लंबी लड़ाई कैसे लड़ी गई, गांधी जी क्या करते थे, कैसे उन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया, वो क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, हर कोई बच्चा बच्चा इन बातों को जानना चाहता है। तो फिर देर किस बात की है, हम आपको दिखाते हैं गांधी कथा। प्रख्यात गांधीवाद डॉक्टर शोभना राधाकृष्ण द्वारा गांधी कथा की प्रस्तुति ने सभी को भाव विभोर कर दिया। महात्मा गांधी के ब्रिटिश शासकों के खिलाफ 9 अगस्त को किए गए भारत छोड़ो आह्वान की 77वें अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर एक एहसास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की शिक्षाएं और उपदेश हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। I'm very happy that this program organized by the Culture Ministry and also IGNCA. We should have more and more such programs in different parts of the world because Gandhiji's teachings and preachings are eternal. They are relevant at that time, now and in future also. So such, and moreover, telling the life of Gandhi in a story form and also partly with some music, that really makes a good impact in the mind of the people. नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। गांधी जी का जीवन मेरी दृष्टि में श्रद्धा और पुरुषार्थ का महाकाव्य है। उनकी श्रद्धा थी सत्य के प्रति और उनका पुरुषार्थ था अहिंसा का। शोभना राधाकृष्ण 30 से ज्यादा देशों में गांधी कथा का वाचन कर चुकी हैं। गांधी कथा के माध्यम से उनकी कोशिश रहती है कि विभिन्न समुदायों को करीब लाया जाए और खासकर युवा पीढ़ी को गांधी के जीवन और उनकी विचारधारा से अवगत कराया जाए। रंग तरंग, डीडी न्यूज। केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता को चार चांद लगाने का एक बड़ा फैसला लिया है। जी हां, अब आप ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता रात में भी देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि देश भर के 10 ऐतिहासिक स्थलों को रात के 9 बजे तक खोला जाएगा। ये है रोशनी से सराबोर दिल्ली का सफदरजंग मकबरा। रात की चांदनी में एलईडी लाइट्स ने इस ऐतिहासिक स्थल की सुंदरता को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है।
न केवल सफदरजंग बल्कि हुमायूं का मकबरा भी कुछ इसी तरह से रात में दिखाई देता है। जी हाँ, केंद्र सरकार के फैसले ने इसकी रात में दिखने वाली खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए हैं। देश भर के 10 ऐतिहासिक स्थलों को देखने का समय बढ़ा दिया गया है। अब सुबह से रात 9 बजे तक ये आम जनता के लिए खुले रहेंगे। 10 ऐतिहासिक स्थल को हम लोगों ने, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने रात को ओपनिंग के लिए सोचा है, जो 9 बजे तक होगा। उसमें दिल्ली में 2 मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे सफदरजंग टोम और हुमायूं का जो टोम है वो रहेंगे। बेसिकली उसमें अभी मोन्यूमेंट जो स्पेसिफिक बहुत सारे इशूज होते हैं, तो उसी सिलसिले में अभी हमारा प्रशासनिक कार्रवाई अभी शुरू हो गया है और जल्दी से जल्दी मोन्यूमेंट को हम लोग जो लोगों के लिए ओपन करेंगे। पहले ये दर्शनीय स्थल आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुले रहते थे, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले से आम जनता और पर्यटक इन ऐतिहासिक इमारतों की खूबसूरती को पहले से कहीं ज्यादा समय तक निहार सकेंगे। डे टाइम में काफ़ी मरतबा ये देख चुका हूँ, तो आपने जो ये लाइटिंग का अरेंजमेंट किया, ये कैसे लगता है, ये देखने के लिए मैं आज शाम यहाँ आए। यह बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि आप जानते हैं दिल्ली में नंबर 1 टूरिस्ट जो है वो अमेरिका से आते हैं, यूरोप से आते हैं, लेकिन डे टाइम काफ़ी गर्मी होते हैं और काफ़ी आदमी बाहर नहीं निकल सकते। तो लाइटिंग अगर इवनिंग में हो तो आपका टूरिस्ट का विजिटिंग आवर बढ़ जाएगी। इन 10 ऐतिहासिक स्थलों के अलावा अन्य ऐतिहासिक स्थलों के भी समय बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन पहले चरण में जिन 10 ऐतिहासिक स्थलों को चुना गया है वो कुछ इस प्रकार हैं। ओडिशा में भुवनेश्वर स्थित राजधानी मंदिर परिसर, मध्य प्रदेश में खजुराहो स्थित दुल्हादेव मंदिर, हरियाणा के कुरुक्षेत्र थानेसर स्थित शेख चिल्ली का मकबरा, दिल्ली का सफदरजंग मकबरा और हुमायूं का मकबरा, कर्नाटक के भागलकोट स्थित पट्टडक्कल में स्मारकों का समूह, कर्नाटक का गोल गुंबज, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली का मारकंडा मंदिरों का समूह, उत्तर प्रदेश में वाराणसी के वेदशाला स्थित मान महल और गुजरात के पाटन स्थित रानी की वाव के दीदार के समय को भी बढ़ाया गया है। सफदरजंग का मकबरा जितना खूबसूरत दिन में लगता है, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती इसकी रात में बढ़ जाती है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने रात 9 बजे तक इन्हें आम जनता के लिए खोलकर उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। देश के 10 ऐतिहासिक स्थल अब रात के 9 बजे तक देखे जा सकते हैं। जल्द ही अन्य ऐतिहासिक स्थलों के समय को भी आगे बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश रिक्की के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। रंग तरंग में यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। ई शॉपिंग साइट पर श्वेता ने देखा एक सुंदर हार। उसका डिजाइन देखकर हो गई वो बेकरार। झटपट उसने बुक किया और एडवांस में पेमेंट किया। लेकिन ये क्या, ये नहीं था वो हार जिससे श्वेता को हुआ था प्यार। शॉपिंग साइट के इस व्यवहार से श्वेता तो हुई हैरान परेशान। आप भी शॉपिंग साइट से खरीदारी करते समय रहें सावधान। जानें उनके नियमों को, टर्म्स एंड कंडीशंस का रखें ध्यान। जागो ग्राहक जागो। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी। अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान।
राजधानी दिल्ली में नाटक वसीयत का मंचन हुआ। जी हां, कॉमेडी से भरपूर ये नाटक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। भगवती चरण गुप्ता की कहानी पर आधारित ये नाटक लोगों ने खूब पसंद किया। भागीरथ उमानाथ दुबे, she is talking about me. Wait. राजधानी दिल्ली में मंचन हुआ कॉमेडी नाटक वसीयत का। Acharya is now internationally renowned. Students from different countries come to study from him. Any incident that you can narrate? Yes, very yes. I'm very proud. Acharya has become international. Foreigner, एकदम कड़क। भगवती चरण गुप्त की एक कहानी पर आधारित वसीयत दर्शकों को प्रफुल्लित करने में सफल रहा। दोनों वो हैं जिनके बिना आचार्य का फैमिली फोटो इनकम्प्लीट है। आज से 10 साल पहले हमारा घर किसने तोड़ दिया था। नीति सिंह निर्देशित नाटक वसीयत में मंच पर दिखी भारत के ऐतिहासिक शहर बनारस की झलक। अरे हमारे रैपिड एक्ट सरकार फाइट करकर न्यूज़पेपर के लिए कोट। देश की परंपरा और इतिहास को दर्शाता इस शहर में आचार्य चूड़ामणि का गृहनगर भी है, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। शास्त्र के प्रकांड विद्वान श्री श्री आचार्य चूड़ामणि मिश्रा। ये कहानी तब विकसित होती है जब प्राण घातक सर्दियों के दौरान पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के बाद प्रोफेसर की मृत्यु हो जाती है। उदय, तुम पहले क्यों नहीं बुलाया? अरे हम तो कह के हार गए थे, यही नहीं मान रहे थे। 3 दिन हो गए हैं। 1 लाख की रकम अपनी अलमारी में अलग निकाल रखी। और जैसा कि एक बड़े परिवार में होता है, शुरुआती दुख के बाद इस बात पर चर्चा और बहस शुरू होती है कि कौन क्या चाहता है। मुझे खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे दोनों पुत्र अधर्मी और नास्तिक हैं। वैसे मेरा अंत्येष्टि संस्कार करने का उत्तरदायित्व मेरे देश पुत्र लालमणि पर है, लेकिन मेरा आदेश है कि मेरा अंत्येष्टि संस्कार वही कर सकता है जो यज्ञोपवीत धारण किए हो और जिसके सिर पर शिखा हो। प्रोफेसर अपने पीछे 3 बेटे और 3 बेटियां छोड़ जाते हैं। प्रोफेसर काफी लोकप्रिय होते हैं और इसीलिए उन्हें स्थानीय लोगों, छात्रों और राजनेताओं द्वारा भी प्यार किया जाता है। मंत्री जी को रामलीला मैदान की रैली पे भी जाना है, सारा दिन नहीं है उनके पास। अरे ठीक है भैया, अब हम अपने प्रदेश के नेता और विधायक शंकर भैया को बुलाना चाहेंगे। वो यहाँ आए और आचार्य जी की स्मृति में 2 शब्द कहिए। ऐसे में ये कहानी बड़ी चतुराई से कॉमेडी और त्रासदी के बीच फंसती नजर आती है और यही मंच पर हास्य लाती है। अरे भैया, हम जानते हैं ना। You are बुधाई? Yes. हे बुधाई, कैसे हो? Fine. How do you do? मैं ठीक हूँ। आ गई। Actually, I got to know about Acharya's death. मुझे बहुत दुख हुआ। सुन के तो हमको भी बहुत दुख हुआ। दुख दिख तो नहीं रहा इनका। और ये तो सही में आ गई। हाँ, इतने सालों बाद मतलब जगतपति भैया की भविष्यवाणी सच होती है। नाटक में रंगमंच के कलाकार साढ़वी पांधी, शौर्य खुंगर और सौरभ रंजन ने अपने अपने किरदारों के साथ न्याय किया। एक आम परिवार की स्ट्रगल्स, इनसिक्योरिटीज, रिश्तों के ताने बाने को दर्शकों ने भी महसूस किया। 11 लोगों का भी बना दिया करूंगी। कुल 6 महीने की तो बात है और ये तो नहीं लिखा कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए। इंसान के स्वार्थ को हास्य रस के साथ दिखाने में कलाकार और निर्देशक कामयाब रहे। किसी महान लेखक की कहानी को प्रभावी ढंग से मंच पर दिखाना आसान काम नहीं है। भगवती चरण वर्मा सबसे प्रसिद्ध हिंदी लेखकों में से एक थे और उन्होंने चित्रलेखा जैसी कई प्रसिद्ध कहानियां लिखी, जिन्हें बड़े पर्दे पर भी काफी वाहवाही मिली। जो आया है वो जाएगा और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। देखो पिताजी के कान भरते रहे इनकी। रंगमंच में कॉमेडी को एक शैली के रूप में आजकल काफी पसंद किया जा रहा है। वसीयत को भी बखूबी रंगमंच पर पेश किया गया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। रूसी साहित्यकार एस्टन चेखोव के नाटक प्रपोजल का दिल्ली में मंचन हुआ। एक पंजाबी थिएटर ग्रुप ने इस नाटक का मंचन किया। इस नाटक में कलाकारों ने अपने अभिनय का दमदार प्रदर्शन किया। तेरी गल करनी डैडी नाल। ओए तारो ते म्यूजिक नाल। म्यूजिक। रंगमंच और साहित्य का नाता पुराना रहा है।
साहित्य की कई कालजयी रचनाएं रंगमंच के माध्यम से दर्शकों के दिलों में गहरी पैंठ बनाने का काम करती रही हैं। हाल ही में दिल्ली में महान रूसी साहित्यकार एंटन चेखोव की महान रचना द प्रपोजल का पंजाबी भाषा में नाट्य रूपांतरण किया गया। मंच पर हास्य पर आधारित इस प्ले को पंजाबी जबान में व्यक्त कर कलाकारों ने एक नए मायने दिए। गिलास तो ले लो। थैंक यू है जी। योरसेल्फ वेलकम है जी। अद्धा गिलास। ओ वीर जी पानी वेस्ट नहीं होता। तो मैं दस रहा हूं। और दुलारी है जी, साडे घर काम करदी है। ओ दुलारी है। क्यों है जी? नहीं कोई गल नहीं जी। इस नाटक के कलाकारों ने अपने जीवंत अभिनय और चुटीले संवादों से इस प्ले को और भी दिलचस्प बना दिया। दुलारी, दुलारी, हाँ जी जल्दी आ। हुणे दसी मैं आण दोनों जरा। हाँ जी दीदी। दुलारी कितने प्यार नाल मैं तेरे लिए लाई सी, पर तेनू तो जरा भी कदर ही नहीं है। आज गल ना कुड़ी दा ध्यान पता नहीं किथे रहिंदा, घर दे सारे काम काज ते मैनू करने पैंदे। आ देखो बेली शर्माई जांदी है, इनू साम के रख अंदर साड़ियां दे सामने। इस नाटक को तैयार किया था पंजाबी रंगमंच ग्रुप मैरी गो राउंड ने। प्ले के कलाकारों के लिए भी इस महान साहित्यिक रचना को अपने अभिनय से सजाना यादगार अनुभव बन गया। होर की निगाह कर रही सी, मैं तो कुछ होर ही समझी सी। प्रपोजल आपने देखा होगा, लड़का लड़की रिश्ता लेने एक दूसरे से घर जाते हैं, रिश्ता लेने जाते हैं। कितना टफ चैलेंजिंग टास्क होता है, उसी को इजी करने के लिए उसको दिखाया गया है। इट्स एन एंटन चेखोव्स प्रपोजल। ये एक इंटरनेशनली रिनाउंड प्ले है एंड इट्स अ फर्स्ट सच अडेप्टेशन which is done in Punjabi by Merry Go Round Entertainment. The idea was to really bring the same flavor but in a very Indianized yet very comical manner. So we thought that Punjabi could have been the best medium to really get the same message across. Yes, of course, we know it's like a comedy of errors, so we wanted to retain that flavor. दारा सिंह, ओ फिर ओ किथे बात नहीं किते यार दस दे नहीं। आपको बता दें कि महान रूसी साहित्यकार चेखोव जटिल प्लॉट के बजाय अपने लेखन में मनोदशा और मंशाओं पर फोकस करते थे। उनका लेखन पढ़कर कोई भी आसानी से रूसी समाज और जीवन शैली का अंदाजा लगा सकता है। हालांकि द प्रपोजल केवल रूस ही नहीं, दुनिया के किसी भी समाज की मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं और उठापटक पर खरा उतरने वाली रचना है। वाह मैं की सुन रहा, मनु राम ने करना तो यकीन नहीं आ रहा। हाँ मैं सच कह रही हूँ, गुजरा वाली जमीन ਤੁਹਾਡੀ है। मेरे कोल तो प्रूफ ही मौजूद है जमीन दा, ओदा मैं असूला ते करा, नहीं तो मेनू लोड़ नहीं है जमीन दी ऐसी तरीके च। मुंडा सीए बाऊजी चक्की। हाँ मैं समझ गई हूँ। पंजाबी रंगमंच ग्रुप मैरी गो राउंड के कलाकार हास्य में पगी इस महान साहित्यिक रचना के साथ अपने अभिनय से पूरी तरह से न्याय करने में सफल रहे। रंग तरंग डीडी न्यूज। तीज का उत्सव सावन माह में मनाया जाता है, तो क्या कुछ होता है तीज के उत्सव पर, कैसा रहा तीज का प्रोग्राम, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
तीज का उत्सव श्रावण मास में शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। ये उत्सव महिलाओं का उत्सव है। सावन में जब संपूर्ण प्रकृति हरी चादर से आच्छादित होती है, उस अवसर पर महिलाओं के मन मयूर नृत्य करने लगते हैं। वृक्ष की शाखाओं में झूले पड़ जाते हैं। सुहागन स्त्रियां व्रत रखती हैं और उनके लिए ये व्रत काफी मायने रखता है। आस्था, उमंग, सौंदर्य और प्रेम का ये उत्सव शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं झूला झूलती हैं, लोकगीत गाती हैं और खुशियां मनाती हैं। देश के उत्तरी राज्यों हरियाणा और पंजाब में भी इसे धूमधाम से मनाया जाता है। बारिश का मौसम या कहीं मॉनसून का मौसम आते ही सबको बेसब्री से इंतजार होने लगता है तीज उत्सव का, और इसका मजा दोगुना तब हो जाता है जब तीज के दिन बारिश हो जाए। कैसे तीज देश भर में मनाई जाती है विभिन्न नामों से, ये तो हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन खास अगर हम गांव-गांव की बात करें तो आज भी किस तरह से पारंपरिक तरीके से तीज मनाई जाती है। इस उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर महिलाओं के जरिए, लड़कियों के जरिए, छोटी बच्चियों के जरिए। वो आज हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं एक गांव में। तो कैसे इस पूरे उत्सव का लुत्फ उठाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें होता है, क्या खास आकर्षण का केंद्र रहता है, ये सब आज हम आपको दिखाने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली से सटे नजफगढ़ के मित्रों गांव में भी तीज उत्सव मनाया गया। पेड़ों पर झूले पड़े, महिलाओं, लड़कियों, बच्चियों ने जमकर इसका लुत्फ उठाया। तीज का त्योहार हो और बिन झूला हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। तीज और झूले का बंधन बहुत पुराना है और यहाँ पर भैया झूला भी जारी है, झूला दिया जा रहा है, सभी आपस में एक दूसरे को झुला रही हैं और इस त्योहार को खूब धूमधाम से मना रही हैं। हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। अच्छा सोनिया, ये बताइए कि कैसे तीज फेस्टिवल मनाया जा रहा है, कब से आप लोग ये कर रही हैं? घर में तो सभी करते हैं तो इतना मजा नहीं आता। हम सब लोग इकट्ठे होके यहाँ मनाते हैं तो उसमें कुछ अलग ही मजा है। जिन लड़कियों की नई शादियाँ होती है उनके घर फर्स्ट टाइम सिंधारा दिया जाता है। ससुराल की तरफ से सिंधारा जाता है, वैसे तो नॉर्मली मायके की तरफ से आता है, लेकिन जब फर्स्ट टाइम लड़की की शादी होती है तो उस ससुराल से मायके भेजा जाता है और लड़की मायके चली जाती है उस टाइम पे, तीज के टाइम पे। फर्स्ट तीज वो अपने मायके में मनाती है। यहाँ मौजूद बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने तो इस मौके पर गाए जाने वाले पारंपरिक लोक गीतों से पूरे माहौल को और ज्यादा रंगीन बना दिया। सावन का महीना हो, तीज उत्सव हो, मेहंदी चूड़ी ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। मेहंदी और चूड़ी सुहागनों की निशानी होती है। बेटी को उसके माता पिता शादी के बाद तीज के मौके पर मेहंदी, चूड़ी, घेवर, वस्त्र और अन्य मिठाइयाँ शगुन के तौर पर भेजते हैं। यहाँ की तीज और खास तब हुई जब पुरुषों ने भी महिलाओं का पूरे जोश के साथ दिया। महिलाओं का त्योहार तीज सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, उसमें उनका साथ उनके घर के और उनके आसपास के पुरुष भी दे रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं कि महिलाओं का एक दिन है, उन्हें छुट्टी मिले, वो इस त्योहार को खूब धूमधाम से मनाएं। आइए उनसे भी जानते हैं कि वो इस त्योहार को लेकर क्या सोचते हैं। हिंदू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है और ये बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए और महिलाओं के अंदर भी बहुत उत्साह है इस त्योहार के लिए और उनको भी एक दिन के लिए अच्छा करने के लिए, एंजॉय के लिए और छुट्टी के लिए होना चाहिए, जिसके के लिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं सारे गांव वाले मिलके। और ये बहुत ही अच्छा त्यौहार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि परंपरा खत्म होती जा रही है, उसको हम वापस लेके आ रहे हैं। हमने यही सोचा है कि जो प्रथा थी हमारे बड़ों की, वो हमें प्रथा हमें शुरू करनी चाहिए। जो थे हमारे पहले जो जमाने में चलता था वो खत्म होते जा रहे थे, इसलिए हमने दोबारा से इस चीज को स्टार्ट किया है। तीज का त्योहार है, हम जब छोटे थे जब झूला करते थे तो मतलब धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गया जैसे हम बड़े होते गए। तो अब हमारे बड़ों ने ये दोबारा कंटिन्यू करा है कि अब आगे आगे हम भी इसको बढ़ाते रहेंगे कि अब ये खत्म ना हो दोबारा। अब इस मौके पर ढोल न बजे, भला ये कैसे हो सकता है। ढोल की थाप पर सभी थिरक उठे। लोगों में वक्त के साथ हमारे तीज त्योहारों को मनाने का जुनून भले ही कम हो गया हो,
मगर आज भी ऐसी कोशिशें जारी हैं जिसमें भावी पीढ़ी को हमारी संस्कृति के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये आज की पेशकश जरूर पसंद आई होगी। हमारी ओर से भी आपको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन जगपाल और भीम सिंह के साथ ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज दिल्ली, मित्रा गांव। तो इसी के साथ रंग तरंग के हमारे आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप इसी तरह से हमें लिखते रहिए जिस तरह से आप लोग बड़ी संख्या में हमें पत्र लिख रहे हैं, हमें ईमेल भी लिख रहे हैं। यकीन मानिए हमें बहुत अच्छा लगता है जब आपके इतने प्यारे प्यारे पत्र हम तक पहुँचते हैं। तो यूँ ही हमें लिखना जारी रखिए। हमारा ईमेल ID है rangtarang@ddnews@gmail.com। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और कला और सांस्कृतिक जगत की ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। साडी रब्बा तू बनाती है कहानी, साडी रब्बा तू बनाती है कहानी। ओ छड़ियां दी जून बुरी, ओ छड़ियां दी जून बुरी। ओए लारा लप्पा लाई रख जा, अधी डब्बा लाई रख जा। लारा लप्पा लाई रख जा, अधी डब्बा लाई रख जा। शुक्र है खुदा दा साडा मिटिया शराब वे। ओए शुक्र है खुदा दा साडा मिटिया शराब वे। सानू मिली वोटी नाले मिल गए जवाक वे। शुक्र है खुदा दा साडा मिटिया शराब वे। सानू मिली वोटी नाले मिल गए जवाक वे। एने लल्लू पंजू होंगे साडे हानी, एने लल्लू पंजू होंगे साडे हानी। ओ छड़ियां दी जून बुरी, ओ छड़ियां दी जून बुरी। ओए लारा लप्पा लाई रख जा, अड़ी डब्बा लाई रख जा। लारा लप्पा लाई रख जा, अड़ी डब्बा लाई रख जा।